हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र और आज की जो वीडियो होने वाली है अकाउंटिंग क्वेश्चन का ये पार्ट 10 होने वाला है। इससे पहले अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है, 9 पार्ट बन रखे हैं, इसके प्लेलिस्ट बन रखी है हमारी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई कार्ड में भी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो सारी वीडियोस, क्योंकि बहुत हेल्प होगी आपको इस वीडियो से। तो आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर करेंगे 25 एंड 26 लास्ट में, ठीक है। तो 25 करेंगे सबसे पहले, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज़। एक्सटर्नल इक्विटीज़ लायबिलिटी ही होती है, बाहर जो हमें पैसा देना होता है उसी को लायबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल इक्विटी या खाली इक्विटी लिखा हो ना तो उसे कैपिटल बोलते हैं। तो जो अंदर ओनर को पैसा देना होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है या इंटरनल इक्विटी होती है। एक्सटर्नल इक्विटी लायबिलिटी ही होती है। और ये 31 मार्च का ही बैलेंस होता है हमेशा। तो वो कह रहा है कि साल के एंड में लायबिलिटी निकालो। अब पहला हमने दे रखा है कि 31 मार्च 2022 को टोटल एसेट 15 लाख के दे रखी है, कैपिटल 10,50,000 की दे रखी है। तो पहले पार्ट में तो बहुत ईजी है, आप खुद समझ सकते हो कि बहुत आसानी से निकल जाएगी लायबिलिटी, अगर आपको एसेट इजिकल टू लायबिलिटी पूरा कैपिटल वाला फॉर्मूला आता है। तो चलिए निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 का ये करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा था, पहले मैं लिख लेते हैं यहाँ पर। टोटल एसेट दे रखे थे 15 लाख के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 15 लाख। फिर आपके सामने यहाँ पर दे रखा था कैपिटल। तो कैपिटल दे रखी थी ना, तो कैपिटल मैं लिख लेता हूँ 10,50,000 रुपये की। निकालना क्या है, लायबिलिटी। उससे पहले आपको पता है कि एसेट निकालते कैसे है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमें पता है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन ये हम कई बार समझ चुके हैं कि भाई एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। बैलेंस शीट जब बनती है ना लास्ट में, इसी से बनती है। हम लास्ट में पता करते हैं कि एसेट का बैलेंस क्या है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या है, कैपिटल का बैलेंस क्या है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यूज आती है वो क्लोजिंग आती है। पुट भी क्लोजिंग करेंगे तो एसेट की देखो क्लोजिंग की वैल्यू होती है हमेशा। तो जब भी एसेट के बैलेंस दे रखे होते हैं ना लायबिलिटी के, वो क्लोजिंग ही होते हैं। तो एसेट 15 लाख के। अगर आपको ये नहीं पता है, क्लोजिंग में पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। कैपिटल दे रखा है 10,50,000 रुपये की, और लायबिलिटी निकालनी है। तो लायबिलिटी निकल जाएगी बहुत आसानी से। तो देखो यहाँ से अगर मैं लायबिलिटी निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। इधर 15 लाख है, ये 10,50,000 इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 15 लाख माइनस 10,50,000, तो कितना आ गया सर, 4.5 लाख। 4.5 लाख आ गए। इसी को लायबिलिटी को मैं एक्सटर्नल इक्विटी भी बोल सकता हूँ। जो क्वेश्चन में लिखा था उसको लिख देते हैं कि जो हमारे पे आ गया एक्सटर्नल इक्विटीज़, ठीक है। तो कितना सिंपल था ना। अब देखो अगला लिखा होगा सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो सेकंड पार्ट में 2021 31 मार्च को देखो क्या दे रखा है, 1 अप्रैल इस बार दे रखा है। 1 अप्रैल 2021 को मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और ये 3 लाख की कैपिटल थी। तो आपको पता है कि जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग जब भी बिज़नेस अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट होगा और जब वो कैपिटल दे रखी होती है उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। बिगिनिंग में है ना, साल की बिगिनिंग में जो कैपिटल होती है उसे बोलते हैं ओपनिंग। उसके बाद लोन भी दे रखा है, यानी कि कोई लोन होगा पहले का और उसका बैलेंस 1 अप्रैल को क्या दे रखा है, 3 लाख का। मैंने फ्रेंड से बोलो कि यार लोन, अब ये भले ही ओपनिंग बैलेंस है बट ये स्टार्टिंग में बैलेंस दे रखा है लोन का, बट एंड आते आते यही बैलेंस रहेगा क्लोजिंग भी इसका। क्योंकि ऐसा तो नहीं दे रखा है लोन 3 लाख का पे कर दिया मैंने, नहीं दे रखा ना। तो 3 लाख रुपए की लायबिलिटी स्टार्टिंग में है लोन की, एंड में भी लायबिलिटी यही रहेगी। तो ये स्टार्टिंग का बैलेंस भी हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी यही रहेगा, क्योंकि मैंने लोन को पे नहीं करा है। ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपये, ठीक है। प्रॉफिट 1.5 लाख का कमाया। 31 मार्च 2022 को कह रहा है कि टोटल से 15 लाख के दे रखे हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा है। आपको पता है कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, अब प्रॉफिट जब दे रखा है तो यहाँ से आपका क्लोजिंग आ जाएगा। हमें क्योंकि निकालना एक्सटर्नल इक्विटी है, तो एक्सटर्नल इक्विटी निकालने के लिए चाहिए एसेट चाहिए। जैसे कि उस फॉर्मूले पे क्या था, एसेट चाहिए था और कैपिटल चाहिए थी।
बट मैं आपको कई बता कैपिटल कौन सी चाहिए होती है, क्लोजिंग। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्लोजिंग चाहिए होती है। तो हमें क्लोजिंग पहले क्या निकालनी पड़ेगी, फिर हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट में क्या दे रखा है आपके सामने। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, अगर आपको पता है ना 1 अप्रैल 2021 को, अभी मैंने आपको जैसे दिखाया 3 लाख की, तो मैंने यहाँ 3 लाख लिख दिया। साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छी करनी है। लोन दे रखा था, मैंने क्या बताया आपको, लोन भले ही वो स्टार्टिंग में था बट वही लोन बन जाएगा आपका एंड वाला बैलेंस भी। अच्छा लोन, एक बात ध्यान रखना, अभी एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, लोन आपको लिखना नहीं है यहाँ। अभी आपको बताओ क्यों नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा ढंग से देखना तब आपको समझ में आएगा। फिर आपको दे रखा था प्रॉफिट 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख का लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको साल के एंड में, जैसे कि पता है एंडिंग बैलेंस ही होते हैं, आपको सारे के सारे एंड वाले बैलेंस दे रखे होते हैं। टोटल एसेट हमेशा एंड वाला ही होता है, दिखा हुआ भी है 15 लाख का। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो इस फॉर्मूले में सारे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होते हैं मुझे। तो कैपिटल भी क्लोजिंग चाहिए, बट यहाँ तो ओपनिंग है, तो मुझे यहाँ पर पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी, ओपनिंग से। और वो हम फॉर्मूला कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली वीडियोस में जाके ज़रूर देखना कि ओपनिंग कैपिटल में हम एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ना तो एडिशनल कैपिटल दे रखी है ना ड्राइंग्स दे रखा है, तो सिर्फ प्रॉफिट है ना, तो सिर्फ प्रॉफिट को ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा। तो ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, प्रॉफिट 1.5 लाख का है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितने आ गई, 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। अब आपके सामने मुझे निकालना है वही लायबिलिटी निकालनी है। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये कैपिटल आपको ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि हम कौन से ले रखे, क्लोजिंग, ठीक है। और एसेट दे रखे थे देखो ऊपर 15 लाख के, तो एसेट में लिख देता हूँ यहाँ पर 15 लाख के। लायबिलिटी आपके सामने निकालनी है, ये दे नहीं रखी थी, यही तो निकालनी है। एक्सटर्नल इक्विटी जो बोल रहा था वो लायबिलिटी ही बोल रहा था, ये निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया, 4.5 लाख है। अब देखो यहाँ से निकालेंगे लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कितनी आ गई, 15 लाख है माइनस 4.5 लाख, ठीक है। तो 15 लाख में से 4.5 लाख गए, कितना आता है, 10,50,000। अब आप ये सोचोगे कि सर यहाँ तक तो बात सारी समझ में आ गई है, लोन का क्या हुआ। तो देखो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ये जो लायबिलिटी होती है क्लोजिंग होती है। अच्छा मुझे बताओ ये लायबिलिटी कोई सिंगल लायबिलिटी होती है, टोटल होती है। जैसे यहाँ पर टोटल एसेट दे रखे थे, तो लायबिलिटी भी तो टोटल होती है, ये थोड़ी है कि खाली एक सिंगल लायबिलिटी होगी इसके अंदर। ये जो लायबिलिटी आई है 10,50,000 की, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी साल के एंड में मेरे पास लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 10,50,000 की। और लोन कब का, लोन क्या है, देखो जो लोन दे रखा है वो क्या है, वो लायबिलिटी नहीं होता। तो लोन जो 3 लाख रुपए का दे रखा है साल की स्टार्टिंग में, क्या वो 3 लाख रुपए का लोन एंड जब बैलेंस निकालूंगा लायबिलिटी का वो 3 लाख रुपए इंक्लूड होगा नहीं होगा। तो लोन के अलावा क्या और लायबिलिटी थी, नहीं थी। जब लायबिलिटी आई आपके सामने 10,50,000 रुपये की, इसका मतलब इसमें लोन 3 लाख रुपए का इंक्लूड है पहले से ही, क्योंकि 10,50,000 में बहुत सारी लायबिलिटी होगी, उसके अंदर लोन 3 लाख रुपए का भी होगा। तो इसका मतलब लोन को आपको कोई अलग से प्लस नहीं करना, ये लायबिलिटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बात को समझना है, बहुत ही लॉजिकल समझना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर अगर आप लोन को ऐड कर दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब है कि, ठीक है ना, समझ आ गई बात, कि ये लोन 3 लाख रुपए का जो दे रखा था वो हमने जो टोटल लायबिलिटी निकाली है वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ ऐसे ही दे रखा था। थर्ड देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। थर्ड में कह रहा है कि वही रमेश ने स्टार्ट करा बिजनेस 3 लाख से, वही होगी ओपनिंग कैपिटल। फिर वही कह रहा है कि लोन 3 लाख का लिया, हमें पहले से पता है इसका कुछ नहीं करना, लेकिन साथ में कुछ और लिख दिया, प्रॉफिट दे रखा है लेकिन साथ में क्या लिख दिया, एडिशनल कैपिटल। मैंने क्या बता रखा था
कि ओपनिंग कैपिटल से जब क्लोजिंग कैपिटल पहुँचते हैं तो एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं। तो इसमें सब कुछ दे दिया, एडिशनल कैपिटल दे दी, ड्राइंग भी दे दी, प्रॉफिट पहले दे रखा था। अब हमें कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ एक चेंज होगा, कुछ और चेंज नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वही सब चीज़ें दे रखी थी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 3 लाख ही है, प्रॉफिट 1.5 लाख की दे रखा है दोबारा से, टोटल एसेट देखो 15 लाख के जो ऊपर थे, एडिशनल कैपिटल 1,80,000 अब ये दे दी, ये मैंने लिख दिया, ड्राइंग्स दे दी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर आपको, क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, फॉर्मूला नहीं पता तो पुरानी वीडियोस पहले जाके देखिए, पिछली वीडियोस की। ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर कोई एडिशनल कैपिटल डालते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। माइनस ड्राइंग्स, अगर कोई ड्राइंग करी है तो उसको माइनस कर देते हैं, ये कैपिटल कट जाती है इससे। प्रॉफिट है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। और अगर कोई लॉस है तो माइनस कर देते हैं। तो अब ये दे रखा था ना, अब देखो हम निकालेंगे। तो देखो हमारे सामने आ गया क्लोजिंग कैपिटल ना। अब हम वही तरीका बनाएंगे जैसे कि आपको पता है कि अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा क्या था, एसेट्स, ठीक है, हमारा क्या फॉर्मूला था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। और कैपिटल चाहिए होती है क्लोजिंग। तो एसेट हमारे सामने वही है 15 लाख के, जैसे कि आपको पता है, यहाँ देखिए एसेट 15 लाख के ही है। और उसके बाद कैपिटल हमने निकाली है, अभी वो निकाली है हमने, कि कैपिटल हमने निकाली है। तो ध्यान रखना सबसे पहले, सॉरी अभी कैपिटल निकाली नहीं है, चलो इसको फॉर्मूले को पहले पुट करके एक बार निकाल लेते हैं कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने 3 लाख ही थी, एडिशनल कैपिटल देखो 1,80,000 रुपये की है, ठीक है। और ड्राइंग 90,000 रुपये की थी, इसको माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट 1.5 लाख का था, तो ऊपर को प्रॉफिट ऐड करते हैं 1.5 लाख। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ध्यान से देखोगे तो 4.5 लाख और ये 5,40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,40,000, ठीक है। तो 5,40,000 आ गया। अब हम उसको कैपिटल में प्लस करें, वो कैपिटल की जगह लिख देंगे, लायबिलिटी तो हमें निकालनी ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका 5,40,000 रुपये जो आया है उसको हम यहाँ लिख देंगे। और जब हम यहाँ से लायबिलिटी निकालेंगे, अब कितनी आएगी, तो जब मैं यहाँ से लायबिलिटी निकालूंगा तो 15 लाख में से इस बार 5,40,000 माइनस हो गए। तो 15 लाख में 5,40,000 माइनस हो गए, तो इस बार कितने आएगी, 9,60,000 आ जाएगी। 9,60,000 इज योर राइट आंसर। समझ आ गई बात। तो इतना ऐसे करना था। तो ये 5,40,000 आया यहाँ से, और ये हमारे सामने ऑलरेडी दे रखा था। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो कितनी आ रही है, 9,60,000, ठीक है। क्लियर होगी बात। देखो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आप खुद कर सकते हो ये। प्रणव स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल के साथ। ओपनिंग कैपिटल है आपको पता है खुद से, अब ये कि स्टार्टिंग में दे रखी है साल की। अब 31 मार्च को एसेट दे रखे टोटल वाले 10,75,000 के, और लायबिलिटी भी दे रखी है, क्योंकि आपको पता है साल के एंड में लायबिलिटी होती है बैलेंस, ये मैं कई बता चुका हूँ। एसेट और लायबिलिटी की बैलेंस साल के एंड में होती है। अब आप सोच सकते हो कि जब साल के एंड में एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस दे रखे हैं तो कैपिटल भी निकल सकती है यहाँ से। साल की एंड में कैपिटल निकलती कैसे है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, तो कैपिटल आ जाएगी। कौन सी वाली होती है, वो क्लोजिंग होती है, बिकॉज ये साल के एंड में होती है बैलेंस। लेकिन ओपनिंग भी दे रखी आ जाएगी, क्लोजिंग भी आ जाएगी। तो क्या निकालने को क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड। वो कहना चाह रहा है कि कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होगी ओपनिंग से। और हमें दिख भी रहा है वो कि अगर मैं 10,75,000 में से इसको माइनस करूँगा तो ज़्यादा आएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा आएगी ओपनिंग से, तो ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो बिना दिखे भी, कि भाई यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी वो ओपनिंग से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी बस वही बताना है। तो ये हम निकाल लेते हैं। देखो ये आपके सामने था, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5,50,000 की, टोटल एसेट भी दे रखे थे 10,75,000 के, एंड
टोटल लायबिलिटी भी दे रखी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। और ये क्लोजिंग कैपिटल निकालना है कोई अलग सा तरीका कुछ नहीं है, वही करने वाले हैं। ये फॉर्मूला हमें पता है, इस क्लोजिंग आती है यहाँ से। एसेट के बैलेंस ऑलरेडी है, लायबिलिटी के बैलेंस भी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, टोटल एसेट में से सारी की सारी लायबिलिटी को माइनस कर देना है। तो क्लोजिंग वाला ही आएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो देखो 10,75,000 के ऊपर टोटल एसेट दे रखे थे, ठीक है। और लायबिलिटी कितनी दे रखी थी, 2,92,500 की। तो यहाँ लिखते हैं 2,92,500 की। तो ये कितनी आ जाएगी, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 005, ठीक है। तो ये 005 आ गया, और ये आ गया फिर आपके सामने 3। इसको माइनस करोगे ना आप, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ये 3 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको करोगे तो ये आ गया आपके सामने 8, ठीक है। और आपके सामने कितना आ जाएगा, ये 7, ये आ जाएगा आपका 7,83,500 आ जाएगा। और अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ओपनिंग दे रखी है, अब हमें कैपिटल इंक्रीज निकालना है। तो यहाँ लिखिए इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ। अब क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल में से हमें क्या करना है, ओपनिंग को माइनस करना है। क्योंकि हमारे सामने कैपिटल इतनी हो गई है क्लोजिंग में, स्टार्टिंग में कितनी थी वो माइनस कर देते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग से कैपिटल कितनी बढ़ी। तो एंड वाली कैपिटल से जब मैं स्टार्टिंग वाली कैपिटल माइनस कर दूँगा तो समझ में आ जाएगा कितनी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल 7,83,500 की थी, और ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने 5,50,000 की ऑलरेडी दे रखी है। तो इसका मतलब कैपिटल में कितनी इंक्रीज हुआ, 2,32,000, ये सॉरी 2 आएगा, सॉरी ये गलत हो गया था, 32,500, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हो मुझे कैपिटल बढ़ेगी क्यों। कैपिटल बढ़ती है, कोई ना कोई रीज़न होगा। देखो इस फॉर्मूला पर ध्यान से देखो कि क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करके कैपिटल बढ़ेगी, या तो एडिशनल कैपिटल मैंने डाली होगी बिजनेस में, तब हमारी कैपिटल बढ़ी है। पर जनरली एडिशनल कैपिटल नहीं बढ़ती, किससे बढ़ेगी, प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट कमाया होगा, है ना, उससे कैपिटल बढ़ी होगी 1.5 लाख का, जैसे कि मैंने प्रॉफिट कमाया तो ऐड करते हैं। तो कैपिटल बढ़ी किससे होगी, या तो एडिशनल कैपिटल से या प्रॉफिट से। ड्राइंग्स तो माइनस करती है ना, ड्राइंग्स तो माइनस होती है, कैपिटल कम होती है। या इन सब से कुछ ना कुछ नेट हो गए, कैपिटल बढ़ गई है। तो हमें कोई रीज़न नहीं पता, तो इसलिए मैं सीधा यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज इन कैपिटल ही बोलूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने खाली प्रॉफिट कमाया। हाँ, अगर ये कहता कि प्रॉफिट कितना कमाए बिजनेस में, तो वो भी ऐसे ही निकलता, क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करके। ये हम पिछले क्वेश्चन देख भी चुके हैं कैसा था, कि उसमें पूछा था कि प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट, इसका मतलब वो कहने का क्या मतलब कह रहा था कि इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल बढ़ी होगी सिर्फ प्रॉफिट से, इसलिए वो कह रहा था कि प्रॉफिट निकालो। तो हमें बाकी चीज़ों को फिर जीरो लेना होता है, और प्रॉफिट निकालने का वो कहेगा तो प्रॉफिट निकल जाता है। अगर इसने कुछ बोला नहीं है तो फिर मैंने क्या लिखा, इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। अब मैं कुछ बताता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो गया अब। तो मैं ये बताता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो भी आपको सिखा देता हूँ अब। देखो हमारे सामने कई बार क्वेश्चन में ना, कई बार कह सकते हैं आपके बैलेंस शीट बनाने को, हालांकि बहुत मुश्किल है, कहेगा नहीं, जहाँ तक मेन अकाउंटिंग क्वेश्चन थी। बैलेंस शीट क्या होती है, जैसे कि मेरे को कई बार बता रहा था कि हम एंड में बैलेंसेस देखते हैं एसेट लायबिलिटी के, और वो यहाँ से देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, साल के एंड में एसेट कितना आया, साल के एंड में लायबिलिटी कितनी थी, कैपिटल, सब कुछ आता है इसके अंदर। और ये निकालते कैसे है बैलेंसेस, देखो ये निकालते हैं अकाउंटिंग के क्वेश्चन से, कि जो भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है स्टार्टिंग से, तो आपको पता है कि आपने एसेट लिखे होंगे, जो जो लायबिलिटी आती है वो लिखते जाते हो ना, और फिर साल की एंड में जाके आपके पास जो बैलेंस आएगा, ये सारे एसेट के बैलेंसेस और ये सारे लायबिलिटी कैपिटल के बैलेंसेस को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जब आप लिखते हो ना, उसी को बैलेंस शीट बोलते हैं बस। तो हम जो कैपिटल के बैलेंस देखते हैं कि एंड में कितनी कैपिटल आई, एसेट कितने, बैलेंस अलग अलग कितने थे, उसको हम बस एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखा देते हैं। और जब स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखा देते हैं ना, उसी को बस हमने बैलेंस शीट का नाम दे दिया, और कुछ नहीं होता बैलेंस शीट। जितने भी बैलेंसेस आए देखो, मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में नाम दे दिया, कैश को दे दिया कैश इन हैंड बोल दिया, बैंक के बैलेंस को कैश एट बैंक बोल दिया, ये सारे एसेट के बैलेंस लिख दिए।
लायबिलिटी में मैंने सबसे पहले लिखा कैपिटल के बैलेंस कितना है, क्योंकि कैपिटल में लायबिलिटी होती है, और सारी लायबिलिटी बाहर की लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी इक्विटी जो बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी वो ले ली थी। अब आपको पता है कि जो एसेट का बैलेंस होगा टोटल वो कैपिटल और बाकी सारी जो बाहर की लायबिलिटी है उसके बराबर आएगा, इसलिए जो एसेट की साइड का जो टोटल होता है वो लायबिलिटी का साइड का टोटल के बराबर आता है। ध्यान रखना ये जो लायबिलिटी लिख रहा हूँ ये टोटल लायबिलिटी होती है, लिख तो खाली लायबिलिटी रहा हूँ बट ये टोटल लायबिलिटी होती है। कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, वो इंटरनल होती है और सारी बाहर की लायबिलिटी। तो यहाँ पर खाली लायबिलिटी बोलते हैं हम, बट ये ध्यान रखना ये टोटल होती है, कैपिटल भी लेनी होती है। तो ये होती है बस बैलेंस शीट जो साल की एंड में बनती है, एज ए 31 मार्च को बनती है। तो ये होते हैं बैलेंस शीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, प्लेलिस्ट को शेयर करिए और फैला दीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।